दोस्तों साल 1957 में वैज्ञानिकों द्वारा यूनिक हाइब्रिड मधुमक्खियों को ब्राजील में बनाया गया था, ये सोचकर कि ये ज्यादा शहद क्रिएट करेंगी, लेकिन पूरा खेल ही पलट गया। असल में ये इंसेक्ट काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर की निकली, जिस वजह से ये हाइब्रिड मधुमक्खियां जिस किसी को भी देखती थी उस पर अटैक करने लगती। जिसके बाद 1980 के दौरान ये किलर मधुमक्खियां यूनाइटेड स्टेट पहुंची और आज ये पूरी दुनिया में फैल रही हैं। ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि जब ये जानलेवा मधुमक्खियां किसी को डंक मारती हैं तो उसका क्या हाल होता है। अब भले ही सुनने में ये बहुत अजीब लगे, लेकिन हाँ, मधुमक्खियां आपकी जान ले सकती हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी मधुमक्खी ने काट लिया तो उसका रिएक्शन ऐसा होता है, क्योंकि 2 मिनट तक तो इंसान की जान ही निकल जाती है, लेकिन 2 मिनट के बाद जिस जगह पर मधुमक्खी ने काटा होता है वो जगह लाल होने लगती है और काटने के 6 मिनट बाद उसके आसपास का एरिया सफेद पड़ने लगता है। फिर करीब आधे घंटे बाद उस एरिया पर छाले पड़ने लगते हैं। दोस्तों, इस मधुमक्खी का जहर इतनी तेजी से फैलना शुरू करता है कि इंसान का दर्द खत्म ही नहीं होता और लगभग 1 दिन बाद वो जगह पूरी तरह लाल पड़ चुकी होती है और दर्द के साथ साथ खुजली भी होने लगती है। मेलाटोनिन बहुत ही अहम कंपोनेंट है जो मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द को बढ़ा देता है। हालांकि अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है तो आपकी बॉडी इससे लड़ सकेगी, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो समझिए काम खत्म। हम आपको मधुमक्खी के जहर के बारे में और ज्यादा बताएं उससे पहले हम ये बात करते हैं कि मधुमक्खियां ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मधुमक्खियां इंसान को तब नुकसान पहुंचाती हैं जब वो उनकी रडार में आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इंसानों से उन्हें खतरा है, इसलिए वो अपना बचाव करने के कारण इतनी ज्यादा पागल हो जाती हैं। सामने वाले के हमला करने से पहले ही खुद हमला करने की सोचती हैं। और जब एक मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो वो एक अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है, लेकिन अगर मधुमक्खी किसी को गहरा घाव देती है तो ये ज्यादा से ज्यादा अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से बाकी मधुमक्खियां भी आकर उस पर वार करना शुरू कर देती हैं। और इस तरह की परिस्थिति में इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो वो भाग जाए या फिर मर जाए, क्योंकि लगातार मधुमक्खियां आती रहेंगी और अपना वार करती रहेंगी। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि पानी में जाना इसका समाधान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पानी से बाहर निकलेंगे मधुमक्खियां वापस से हमला शुरू कर देंगी। हालांकि जिन लोगों को भी कभी भी मधुमक्खी ने काटा है उनके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका दर्द ईयरलोब की चुभन जैसा होता है। हालांकि आप चाहें तो इसे चुभाकर अपने आप को महसूस करवा सकते हैं कि मधुमक्खियां कैसे काटती हैं, लेकिन जरा संभल कर, वरना मजाक मजाक में अच्छा खासा दर्द झेलना पड़ जाएगा। वैसे क्या हमने आपको ये बताया कि मधुमक्खियों के काटने से जो दर्द होता है उसका भी एक लेवल होता है, क्योंकि जो पहला लेवल होता है उसे तो इंसान एक बार झेल भी लेगा, लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ता है इंसान की हालत खराब होने लगती है। यहाँ तक कि जो चौथा लेवल होता है उसका दर्द बुलेट एंड जैसा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये बुलेट एंड्स हैं। इसका दर्द शरीर में लगने वाले बुलेट जितना होता है। अब आप समझ लीजिए कि दर्द का लेवल कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि किसी पर भी इतना घातक वार करना मधुमक्खियों के लिए जानलेवा होता है, क्योंकि अपने डंक मारने के बाद मधुमक्खियां मर जाती हैं, क्योंकि डंक मारते समय डंक उनके शरीर से टूट जाता है, जिसकी वजह से इनके शरीर के अहम हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए केवल रानी मधुमक्खी ही किसी को भी अनलिमिटेड बार डंक मार सकती है, क्योंकि उसके डंक का स्ट्रक्चर काफी स्मूथ होता है, वरना बाकी मधुमक्खियों का घातक डंक उनके लिए ही जानलेवा होता है। हालांकि ये तो हम इंसानों की बात हो गई, लेकिन तब क्या हो जब मधुमक्खियां किसी दूसरे इंसेक्ट को डंक मारे। जाहिर सी बात है, इन्हें हम इंसानों को डंक मारने के लिए तो बनाया नहीं गया है, इन्हें जहरीला दूसरे इंसेक्ट से लड़ने के लिए बनाया गया है। ऐसे में जब ये मधुमक्खियां दूसरे इंसेक्ट को डंक मारती हैं तो ये बड़े मजे से बार बार उस पर वार करती हैं। अब दोस्तों, भले ही मधुमक्खियों का डंक उनका सबसे बड़ा हथियार हो, लेकिन एक अकेला हथियार तो नहीं है, क्योंकि कुछ मधुमक्खियां अपने शरीर को पकाना भी जानती हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। सच में मधुमक्खियां कई बार अपने शरीर के आसपास एक गोला बना देती हैं और फिर लगातार वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। जहां वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये मधुमक्खियां हॉर्नेट के आसपास अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करती हैं तो गोले के अंदर की एयर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, जिसके कारण इतनी भयानक गर्मी से हॉर्नेट सच में मर जाती है। और ये किसी को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका है, क्योंकि उसकी मौत भयानक दर्द झेलने के बाद होती है। परंतु दोस्तों, मधुमक्खियों के पास इस तरह बिहेव करने का अपना कारण है। अब जैसे कि आप इस तस्वीर पर नजर डालिए, जहां पर आपको सैकड़ों की संख्या में बिना सिर वाली मधुमक्खियां मरी हुई दिखाई दे रही हैं। और ये ऐसे ही नहीं मरी, बल्कि इन पर हॉर्नेट ने अटैक किया है।
ऐसे में अगर ये हॉर्नेट को जलाकर मार देती हैं तो कौन सा गलत काम करती है, क्योंकि प्रकृति ने बनाया ही है इन्हें एक दूसरे का सामना करने के लिए, और खुशकिस्मती से इनका ये हीट अटैक केवल हॉर्नेट पर ही काम करता है। ऐसे में हम इंसानों को केवल मधुमक्खी के जहर से ही फर्क पड़ता है। और इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मधुमक्खी की काटी हुई जगह पर टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया है। हमारा इम्यून सिस्टम भले ही मधुमक्खी के जहर से लड़े, लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि हमारा आधे से भी ज्यादा शरीर पानी का बना है और मधुमक्खी का जहर पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। हालांकि अपनी बॉडी में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स मधुमक्खी के जहर से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर जहर और व्हाइट ब्लड सेल्स की लड़ाई में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, खास करके उस जगह पर जहां पर वार हुआ होता है। असल में दोस्तों, जब मधुमक्खी डंक मारकर अपना जहर छोड़ती है तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की कुछ मात्रा पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने और पेन स्टिमुलेटर्स को स्टिमुलेट करने में बिजी हो जाते हैं। मेलाटोनिन बॉडी में होने वाली इचिंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को यह पता होता है कि किस तरह रिएक्ट करना है। इसी वजह से तो वह हिस्टामिन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भेजती है ताकि जहर से होने वाले इन्फेक्शन से बॉडी लड़ सके। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि मधुमक्खियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी किडनी का भी इस्तेमाल करती है। भले ही मधुमक्खी ने आपके पैर की सबसे छोटी उंगली पर ही क्यों ना काटा हो, फिर भी उसके जहर से लड़ने के लिए आपके किडनी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब जहर आपकी बॉडी के टिश्यू को डैमेज करता है तो किडनी उसे ठीक करने का काम करती है। इतना कुछ सुनने के बाद आपको अगर अपनी किडनी की चिंता हो रही है तो ऐसा होना वाजिब है, क्योंकि जब मधुमक्खी का जहर अलग तरह से रिएक्ट करता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 13 सालों में ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खी के काटने से 25 लोगों की मौत हुई है। उतने ही टाइम में सांप के काटने से 27 लोगों की मौत हुई। तो हम भला सांप को खतरनाक और मधुमक्खियों को कमजोर कैसे समझ सकते हैं? पर दोस्तों, अगर एक तरफ से कहा जाए तो मधुमक्खियां हमारी दोस्त भी होती हैं, क्योंकि ये टाइनी लिटिल क्रिएचर्स हमारे लिए काफी काम करती हैं। काम से याद आया कि क्या आपने कभी बी थेरेपी के बारे में सुना है? हो सकता है आपको इसके बारे में सुनकर हैरानी हो, लेकिन वाकई में लोग मधुमक्खियों को अपने शरीर में काटने की इजाजत देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मधुमक्खियों के काटने से उन्हें मजा आएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मधुमक्खियों का जहर लाइम डिजीज के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में तो आप जिंदा मधुमक्खियों को 2 मिनट में घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि उनका रेगुलर डंक आपको इस बीमारी से निजात दिला सके, क्योंकि मधुमक्खी की रेगुलर बाइट आपको इतना भारी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे कुछ लोग तो मधुमक्खियों को ऑर्डर करके मंगवाते हैं, पर ये जनाब एक लेवल आगे निकले। इन्होंने तो अपने शरीर में मधुमक्खियों का भार ढोना शुरू कर दिया है। असल में दोस्तों, इस तरह के बी मैन्स स्पेशल फेरोमोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। हालांकि अपने शरीर में कवर करने से पहले ये लोग मधुमक्खियों को अच्छा खासा खाना खिला देते हैं, क्योंकि जब उनका पेट भरा रहेगा तो वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन अगर इनमें से 30 से 35 मधुमक्खियों ने अपने एग्रेसिव नेचर के चलते वार करना शुरू कर दिया तो बी मैन की शामत आ जाएगी। हो सकता है ये मर भी जाए, क्योंकि उनका जहर बहुत जल्दी फैलेगा। पर दोस्तों, इन लोगों का क्या है जिनका काम ही मधुमक्खियों के बीच जाकर शहद निकालना होता है। अब नेपाल में एक बहुत ही यूनिक तरह का शहद मिलता है जो सिर्फ वहीं मिलता है। इसी वजह से साल में 2 बार वहाँ के कुछ जाबाज लोग अपनी जान को खतरे में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ताकि इन खतरनाक मधुमक्खियों के झुंड से उनके शहद को निकाल सके। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि नेपाल में पाई जाने वाली मधुमक्खियां दुनिया की सबसे बड़ी हनी भी होती हैं। दुनिया की मतलब सबसे बड़ी हनी भी। पर फिर भी यहाँ के लोग शहद निकालते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस शहद में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि किसी इंसान को एकदम से मगन कर देती है। पर दोस्तों, ये टाइनी क्रिएचर इस बात को भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि कैसे अपनी कॉलोनी बनानी है और दूसरे शिकारी जीवों को अपने से और अपने शहर से दूर रखना है। इसी वजह से तो ये अपने पंख एक लय में हिलाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये मधुमक्खी का छत्ता नहीं बल्कि एक बड़ा सा जीव है। इसी वजह से कई शिकारी जीव तो इसे देखकर ही दूर हट जाते हैं। तो दोस्तों, मधुमक्खियां तो अमेजिंग होती हैं, लेकिन हम इंसानों की बॉडी भी काफी अमेजिंग होती है। इसलिए हमें इनसे दूरी बनाकर ही रखना चाहिए, वरना भयानक दर्द आपका इंतजार कर रहा है। बाकी आपका मधुमक्खी और इनके शहद के बारे में क्या विचार है, वह अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।